देखें कि दांत जो है, मनुष्य का जो दांत जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होता है सुंदर दिखने के लिए। अगर दांत नहीं होते तो आप कल्पना कीजिए कि आप कैसे दिखते हैं। दांत जो होता है ये खूबसूरती के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बूढ़े लोगों के जब दांत टूट जाते हैं तो उसके दिखता है, अट्रैक्ट करता है, तो दांत नहीं रहेगा तो वो जबड़ा जो है ना कि और ये पचक जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये दांत जो होता है ये शरीर को तो अट्रैक्टिव बनाता है, चेहरा को अट्रैक्टिव बनाता है, आकर्षण बनाता है। देखते हैं कि दांत जो है कि कितने प्रकार के होते हैं और ये किन चीजों का बनाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका निर्माण जो होता है ये एक कठोर उत्तक से बना होता है, कठोर उत्तक से बना होता है। इसकी जो अध्ययन करते हैं हम लोग इसको ओडोंटोलॉजी के मार्फत करते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं इसको स्टडी को, अध्ययन को। जो सबसे ज्यादा अगर हानि पहुंचता है, क्षति पहुंचता है अगर दांत को, तो वो फ्लोरीन गैस से पहुंचता है। अगर हम अपने दांत में फ्लोरीन गैस लगा लें, उसका छिड़काव कर लें, तो क्या होगा, दांत झड़ जाएगा। तो फ्लोरीन इसके लिए हानिकारक होता है। जो बाहरी भाग जो होता है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं बाहरी भाग, ये जो बाहर का जो भाग ये व्हाइट रंग का है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं इनामेल। ये एनामेल का होता है, ठीक है, यहाँ देखिए एनामेल का है, ठीक है। और इसके अंदर के भाग को डेंटाइन बोला जाता है, ठीक। एक्चुअल में ये जो दांत जो बनता है, ये दांत का जो बाहरी भाग जो है इसको एनामल जो कहते हैं, जो कैल्शियम एग्रेटाइट का बना होता है। एक्चुअल में दांत जो है कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। पूरे दांत जो है, यहाँ से पूरा दांत यहाँ तक, ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है। लेकिन जो इनामल जो होता है, जो सबसे कठोर भाग होता है दांत का, वो जो है इसका कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टल रूप होता है, क्रिस्टलाइज रूप होता है ये इनामल। और ये आंतरिक भाग जो होता है इसका, ये आंतरिक भाग इसको बोलते हैं डेंटाइन। ये डेंटाइन होता है, ठीक है। ये 80% भाग इसका होता है डेंटाइन का, जबकि 15 से 20% भाग जो होता है ये इनामल्स का होता है, यानी कि कैल्शियम एग्रेटाइट का होता है, ठीक। यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं। जो हम देखते हैं एविस का, पक्षियों में जो दांत होता है, दांत किसको कहते हैं, पक्षियों के दांत कहाँ होते हैं, वो जो चोंच होता है पक्षी का वही उसका दांत है। जबकि हाथी का दांत जो है दो तरह का होता है। एक जो है कि हाथी का जो खाने का दांत है वो शरीर के उसके अंदर में रहता है, वो। अब जो बाहर में जो दांत होता है उसका, वो दांत सामने का, जैसे हम लोग का सामने का दांत जो है कृंतक जिसको बोलते हैं, वो दांत उसका सामने में डराने के लिए होता है ना, इंसीजर, जिसको इंसीजर बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है इसको। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो दांत जो है कि हम लोग अगर पूरे जीवन काल में देखें, मनुष्य का पूरा जीवन काल को अगर हम लोग देखें, तो जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं। एक जो बचपन में जो दांत निकलता है वो कुछ साल के बाद 6 से 12 साल की उम्र में वो दांत झड़ जाते हैं, जिसको अस्थायी दांत कहते हैं। जो दांत झड़ जाते हैं या दोबारा उगते हैं उस दांत को अस्थायी दांत कहते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में 10-10 होता है, यानी ऊपर के जबड़ा में 10 और नीचे के जबड़ा में 10 संख्या होते हैं, कुल 20 संख्या होती है इस अस्थायी दांत के। और जो दांत जो है, कुछ ऐसे दांत होते हैं जो कि 16-16 की संख्या में, जो इसमें 20 भी शामिल है, तो ये परमानेंट टीथ होते हैं, जो एक बार टूटने के बाद ये तो निकल गया, दोबारा टूटेगा तो नहीं निकलेगा। तो ये कुल अस्थायी दांतों की संख्या जो होती है ये 32 होती है। तो हम लोग का जीवन काल में कुल हम लोगों को कितने दांतों का सामना करना पड़ता है, ये 32 और ये 20, कुल मिला के 52 दांत हमारे जीवन काल में आते हैं, ठीक है। जो दोबारा निकलते हैं दांत उसको दूध का दांत कहा जाता है। यहां तक क्लियर। ये 6 से 12 साल के उम्र के बच्चों में रहता है और उसके बाद वो क्या होता है, 12 साल के आते आते वो टूट भी जाता है, उसके बाद परमानेंट टीथ आने लगते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये दांत का स्वरूप है हमारा। इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि दांतों के प्रकार, ठीक है। ये हम लोग दांतों के प्रकार हैं, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि 4 तरह का दांत
इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। इसमें जो है इंसिजर को कृदंत बोलते हैं, जो आगे का जो हम लोग का दांत होता है, चौड़ा चौड़ा जो आगे का 4 दांत ऊपर में 4 दांत नीचे में है, इसको भोजन काटने का इसको कृदंत बोला जाता है, जिसको काटते हैं हम लोग। काटने का कोई भी चीज काटते हैं ना, तो जैसे बहुत सारी लड़कियां जो होती है, बच्चे जो होते हैं, वो नाखून को काटते हैं, इसी कृदंत से काटते हैं। नाखून काटने वाला दांत कृदंत, इंसिजर। इसको नोज टीथ भी बोलते हैं, यानी ठीक नाक के नीचे रहता है। ये चारों दांत एकदम नाक के पैरेलल रहेगा, तो इसको नोज टीथ भी बोलते हैं। इसकी संख्या नीचे 4 और ऊपर में 4, माने 8 की संख्या। फिर उसके बगल में ठीक आ जाइए, ये कैनिन। ये थोड़ा नुकीला होता है, ये वाला इस टाइप का दांत, ये कैनिन है। इसको रदनक बोलते हैं। ये मांसाहारी जीवों में ज्यादा डेवलप होता है, या फिर मांसाहारी जैसे शेर वगैरह, कुत्ता वगैरह का दांत दिखेगा तो ये लंबा लंबा दिखाई देता है ना। और अगर भुताहा सीरियल वगैरह देखिएगा तो चुड़ैल लोग का दांत जो है कितना लंबा सा रहता है, तो उसको बोलते हैं रदनक या फिर कैनिन। ये भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं, मांसाहारी जीव में पाया जाता है। इसको जो है कि आई टीथ भी कहा जाता है, क्योंकि ये आंख के ठीक नीचे में होता है। ये आप अपने आंख से देखिएगा, ये जो कैनिन है, ये कैनिन एकदम ठीक आंख के पास रहेगा, दोनों आंख के बीच में रहता है, इसलिए इसको आई टीथ भी बोला जाता है। इसकी संख्या ऊपर में दोनों साइड में 1 1 और नीचे में दोनों साइड में 1 1, यानी कि कुल 4 संख्या होती है। इसके बाद जो है उसके ठीक बगल में प्रीमोलर होता है, जिसकी संख्या 2 होती है। देखिएगा इधर बगल में 2 दांत, इसको अग्रच्वर्णक बोलते हैं। इस टाइप का दांत होता है, इस टाइप का दांत होता है, इसको अग्रच्वर्णक बोलते हैं। इसको भोजन को चबाने का काम किया जाता है। ये छोटे बच्चे में पाया ही नहीं जाता, बिल्कुल नहीं पाया जाता। ये छोटे बच्चों का देखिएगा कि यहाँ पर दांत होता ही नहीं है बीच में, है ना। आगे का 4 दांत होगा, फिर अगर नुकीला नुकीला दांत हो जाएगा, उसके बाद उस दांत ही नहीं रहता उसका। पीछे में फिर जो है 2 दांत होते हैं, फिर पीछे में 2 दांत होते हैं। तो ये अग्रच्वर्णक जो होता है, यानी प्रीमोलर, ये छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। भोजन को, इसका काम क्या है, भोजन को चबाना। इसको चीक टीथ भी बोलते हैं, गाल वाला टीथ, चीक टीथ भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी संख्या कितनी हो जाती है, इधर नीचे में 2 और एक साइड में 2, एक साइड में 2, 2 2 4 और ऊपर में 4, 8। इसकी संख्या हो गई 8। इसके बाद जो है प्रीमोलर के ठीक पीछे ये बड़ा वाला दांत होता है, बड़ा सा दांत होता है। इसकी संख्या 3 होती है। तीनों में एक पहला वाला जो है कि फर्स्ट मोलर, उसके बाद सेकेंड मोलर, फिर लास्ट वाला थर्ड मोलर। तो थर्ड मोलर जो होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है, और इसको अक्ल दांत भी कहा जाता है, यानी बुद्धि दांत भी बोला जाता है, अक्ल दांत, है ना। ये बच्चों में नहीं पाया जाता है थर्ड मोलर। ये अकल दांत इसी को बोलते हैं, बुद्धि दांत भी इसी को बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये कितनी संख्या में हो गई, इधर 3, इधर 3, 6 और ठीक ऊपर में 6, यानी 12 की संख्या में हो गई, ठीक है। ये जनरली जो है 24 साल से ऊपर, 22-24 साल के से ऊपर के लोगों को निकलती। कभी कभी बूढ़े लोग को भी निकलता है, बूढ़ा हो जाता है तब जाके निकलता है 40-45 बरस में, कभी कभी एक्सेप्शनल है वो सब। और कभी कभी क्या होता है ना कि यानी कि 14-15 साल 16 साल में भी निकल जाता है, ठीक है ना। लेकिन जनरली क्या होता है कि ये 20-22 साल के, 24 साल के उम्र में निकलता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब देखते हैं गाय वगैरह जो देखते हैं, जो शाकाहारी जंतु होती है, जंतुएं हैं, उसके ऊपरी जबड़ा में दांत नहीं होता है, केवल नीचे का जबड़ा में दांत होता है। नीचे का जबड़ा सबसे कठोर भी होता है, सबसे हार्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे दिक्कत नहीं। अब लोग देखते हैं कि इसका डेंटल फार्मूला कैसे बनाएंगे। हम लोग का ये दांत है, देखिए यहाँ पर ये पूरे मुंह का शेप है, ये लोअर जो है और ये अपर जो है, इसमें हम लोग का दांतों की संख्या दिया गया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये सेंट्रल इंसिजर, इसके बाद ये लेटरल इंसिजर, ये भी इधर हो जाएगा सेंट्रल इंसिजर, लेटरल इंसिजर, फिर हो जाएगा यहाँ पर केनाइन, ये भी केनाइन है, फिर इधर फर्स्ट मोलर, प्रीमोलर और सेकेंड प्रीमोलर, इधर भी फर्स्ट प्रीमोलर, सेकेंड प्रीमोलर, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर, यानी थर्ड मोलर को विजडम टीथ या फिर अक्ल दांत भी कहते हैं। ये बच्चों में नहीं होता है, और बच्चों में क्या नहीं होता है, ये प्रीमोलर भी दोनों नहीं होता है, ठीक है ना।
तो अगर हम लोग इसका फॉर्मूला बनाए एडल्ट्स के लिए तो इसको बीचों बीच एक साइड का लिख देते हैं हम लोग, है ना। तो अगर एडल्ट्स के लिए बनाए हम लोग फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है, यहाँ बीच में देख लीजिए, यहाँ बीच में तो एक और एक दो, यहाँ पर हम लोग पहले इसका दांत का जो है ना ये लिख देते हैं। सबसे पहले हो गया इंसीजर, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर, इतना ही दांत नीचे भी होगा, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। एडल्ट में इंसीजर कितना, सेंट्रल इंसीजर और लेटरल इंसीजर दो, फिर कैनिन एक साइड का, एक साइड का बता रहे हैं खाली, है ना। और उसके मोलर, प्रीमोलर, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकेंड प्रीमोलर, यानी दो हो गया। और उसके बाद तीन जो है कि मोलर हो गए, तीन ठो मोलर हो गया, 21 23 बटा 21 23, ये जो है कि इसका फॉर्मूला हो गया एडल्ट के लिए। जबकि चाइल्ड के लिए क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। तो इसमें देखिए हम लोग कितना कैसे करेंगे, इंसीजर बच्चे में कितना हो जाएगा, अगर बच्चों की हम देख रहे हैं तो कितना हो गया ये, प्रीमोलर इंसीजर तो सब में रहता ही है, दो इधर भी हो गया, सेंट्रल और लेटरल इंसीजर। उसके बाद कैनिन, कैनिन एक, उसके बाद प्रीमोलर, याद कीजिए कि प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता है, ठीक है, ये दोनों नहीं होता है माने जीरो। और मोलर, मोलर कैट होता है, दो ठो होता है, थर्ड मोलर अब्सेंस, थर्ड मोलर नहीं होता, विजडम टीथ बच्चों में नहीं पाया जाता है, तो ये दो, तो ये इसका 21 बटा 0 2 ये हो गया, ठीक है।